नमस्कार, डीएनएम मीडिया में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में जैसे कि राजनीतिक माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है और इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में किस प्रकार से और किन मुद्दों को लेकर आगामी समय में उतरने जा रही है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका डीएनएम मीडिया में। डीएनए मीडिया के दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की 10 साल की उपलब्धियों को लेकर के जनमानस तक पहुंच रही है। गरीब कल्याण की योजनाएं, गरीब को मुफ्त में राशन, गरीबों को पक्के घर, गरीबों को घर घर में स्वच्छ पानी, गरीबों को स्वास्थ्य की 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा फ्री, ऐसी योजनाएं जिससे गरीब कल्याण हुआ, उनको लेकर के हम जनता में जा रहे हैं। मोदी जी देश को दुनिया के अंदर एक महान देश के रूप में खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़े। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकाले गए हैं और भारत में प्रोडक्शंस के मामले में भारत आगे बढ़ा है। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ा है, विरासत भी विकास भी। इस एजेंडे को लेकर के बीजेपी आगे बढ़ रही है। इसके विपरीत अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के घोषणा पत्र को किस प्रकार से ले रहे हैं आप? तो इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी ये देश को जाति धर्म संप्रदाय के ऊपर बांटने पर तुली हुई है। जातिगत जनगणना करना, प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक सर्वे करना और तत्पश्चात वेल्थ टैक्स लगाना, ये इनका एजेंडा दिखाई देता है। ओबीसी आरक्षण में से आरक्षण काटकर मुस्लिम्स को देना और तुष्टीकरण के अनेक मामले, ये कांग्रेस का एजेंडा है। कांग्रेस देश में अस्थिर सरकार बने, मजबूत ना होके मजबूर प्रधानमंत्री बने, जैसा कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इन्होंने पहले भी कहा किया। श्री देवेगौड़ा जी को, श्री और चंद्रशेखर जी को, श्री इंद्र कुमार गुजराल जी को और चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, गिराया। अनस्टेबल गवर्नमेंट्स की वही ये अब पुनः रिपीट करने की योजना बना रहे हैं और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ये बात सबको समझ में आती है। हिमाचल में क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे चारों लोकसभा सीट में? मोदी जी हिमाचल प्रदेश के लिए डबल इंजन की सरकार लाए, जिसके कारण हिमाचल में सड़कों का बेहतरीन विकास होने लगा। वो सड़क जिस पर 4 घंटे लगते थे अब 1 घंटा लगता है। रेलवे का विस्तार हो रहा है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपया सड़कों के निर्माण के लिए अभी घोषित किया गया। 42,000 करोड़ रुपए के 4 लेन नेशनल हाईवेज का काम चला है। पिछले इस टेन्योर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वो हिमाचल में बन रहा है, सिरमौर में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस देश के इतने छोटे प्रांत में बनाना, रिकॉर्ड समय में बनाना, मरीजों को वो सुविधा देना, ये ऐसे काम हैं जो अपने आप में नायाब हैं। और हिमाचल प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस 90% और 10% की राहत ये देना, ये एक बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश के लिए है। आगामी समय में जो हमारा प्रचार करेंगे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर दौरा करेंगे, कुछ क्या योजना है?
भारतीय जनता पार्टी बूथ पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। हमारा बूथ का अध्यक्ष, बूथ का पालक, बूथ का बीएलए वो हमारा स्टार प्रचारक है। हम घर घर में जाएंगे, मोदी जी का पत्रक लेके जाएंगे और उपलब्धियों को जनमानस तक पहुंचाएंगे। जहां तक रैलीज की बात है, बड़े कार्यक्रमों की बात है, हम आशा करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय होम मिनिस्टर साहब, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी सरीखे अनेक नेताओं का प्रवास होगा। इस सप्ताह में हमारे 3-4 बड़े नेता, जिनमें राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी, ऐसे अनेक साथियों का, अनेक नेताओं का प्रवास हो रहा है और अगले महीने संभावित अगले प्रवास होंगे। मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को ना बताकर धर्म और जाति के नाम पर ये चुनाव लड़ना चाहती है, क्या कहेंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हिमाचल प्रदेश के 97% हिंदू जनमानस के बारे में कहा कि 97% हिंदू आबादी वाले प्रदेश में हम हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आए हैं और उस 97% सनातनियों को उन्होंने चुनौती भी दी, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने और अपमानित भी किया। तो एजेंडा सेट उन्होंने किया है और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने सनातन का अपमान किया। स्टालिन इंडी गठबंधन के पार्टनर हैं, उन्होंने सनातन को मच्छर, मक्खी, डेंगू, मलेरिया कहा। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, जिन्होंने और जिनके बेटे ने उसका समर्थन किया। ये क्या है? और उसके बाद राम का अस्तित्व नहीं है, ऐसा न्यायालय में बताना, कहना और ये क्लेम करना कि हम हिंदूवादी प्रदेश में हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आए हैं, ये तो स्वयं एजेंडा उन्होंने सेट किया है। और इनका जो घोषणा पत्र है उसके अंदर जातिगत जनगणना करना, मुस्लिम तुष्टीकरण करना, मुस्लिम्स को आरक्षण देना, ओबीसी आरक्षण के अंदर 6% काट करके मुस्लिम्स को देना, ये तो इनके एजेंडे में है। हमारे एजेंडे के अंदर तो गरीब कल्याण, युवा उत्थान, महिला सम्मान और किसान विकास, ये 4 चीजें बीजेपी के एजेंडे। आगामी समय में अंतिम सवाल है आपसे, रोजगार को लेकर केंद्र की क्या रणनीति रहेगी और क्या योजनाएं हैं जो आप जनता के बीच पहुंचाने जा रहे हैं? मोदी जी की गारंटी, हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब बनाएंगे। भारत में चीन से ज्यादा, अमेरिका से ज्यादा प्रोडक्शन होगी, अर्थात हमारे यहाँ सर्वाधिक रोजगार दुनिया में होगा, ये उनकी गारंटी है। विश्वकर्मा योजना, जिसके अंतर्गत सुनार, कुम्हार, लोहार, चर्मकार ऐसे लोग उस योजना का विस्तार करके उस पर 1 लाख करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा। स्वनिधि योजना, रेडी वाला, पटड़ी वाला, फड़ी वाला, उसको 10,000 रुपए तक की सहायता के बाद अब उसको 2 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान स्वनिधि योजना के अंदर किया जाएगा। इसी तरह से स्वावलंबन योजना, स्वावलंबन योजना का दायरा बढ़ा करके पहले उसमें 10 लाख, फिर 20 लाख, अब उसमें 50 लाख रुपए तक का प्रावधान
वो किया जाएगा। अर्थात देश में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कैटेगरी को काम मिले, ये चिंतन हमारे और घोषणा पत्र का हिस्सा है। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, जिन्होंने जानकारी दी कि किस प्रकार की रणनीति रहेगी, कौन कौन स्टार प्रचारक रहेंगे, और रोजगार को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी कि किस प्रकार से देश में रोजगार दिया जा रहा है। हिमाचल की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DNN मीडिया।